जय श्री श्याम भक्तों, आज हम बात करेंगे संक्रांति के दिन कौन कौन सी कहानी का हमें उठाना है, यानी कि नियम उठाना है। अगर संक्रांति के दिन से जब हम कुछ का नियम उठाते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन से नेग हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो नेग बहुत सारे होते हैं, 400 तरीके के नेग होते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ नेग आपको डेली बता दूंगी जिससे आप लोगों को कुछ जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। संक्रांति का नेग जो होते हैं वो संक्रांति से ही उठाए जाते हैं। जैसे इस बार 14 तारीख से हम संक्रांति करेंगे, और जो त्योहार बार होते हैं वो हम तिथि के अनुसार करते हैं, लेकिन जो संक्रांति होती है वो तारीख के हिसाब से होती है। 14 तारीख से ही हम करते हैं तो 14 ही तारीख को हम करेंगे। 14 तारीख को सूर्य नारायण जो आते हैं, तभी उसका जो नेग है, जो हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन 1 कटोरी आटा भी किसी को अगर दान दे देते हैं तो समझ लीजिए आपको 1000 कटोरी वापसी लौटकर आएगी ही आएगी। इसीलिए संक्रांति के दिन दान का इतना महत्व होता है। सबसे पहले जब आप स्नान करने जाएं तब आप जल की बाल्टी में, जो पानी की बाल्टी है, वैसे तो गंगा जल थोड़ा सा डाल करके फिर पानी डालते हैं, लेकिन कई घरों में गंगा जल नहीं होता है तो आप काले तिल डाल करके स्नान कर लें। अब काले तिल से क्या होता है, काले तिल से स्नान करने से हमें गंगा सागर का स्नान करने का फल मिलता है। जैसे कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये गंगा सागर संक्रांति के दिन ही किया जाता है, तो हमें घर बैठे ही काले तिल का जब हम उसमें डाल करके नहा लेते हैं तो हमें जो है उसका पुण्य मिल जाता है। अब बात आती है कि हम ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं। देखिए, पहले के जमाने में तो क्या करते थे, घड़े के अंदर पानी रख के सुबह सुबह नहाया करते थे, लेकिन अब इतना हमारे शरीर में ताकत नहीं है कि हम इतना ठंडा पानी से नहा सकते हैं। अगर है तो आप में ताकत, आप नहा सकते हैं, लेकिन क्या है कि बीमार होने की जो है आशंका बढ़ जाती है। तो हम जैसे गुनगुने पानी से नहाते हैं, उसी पानी में भी जो है हम तिल डाल करके नहा सकते हैं। उसके बाद जो है नेग होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े भगवान हमारे घर में होते हैं, वो है माता पिता। आपके सास ससुर सबसे बड़े होते हैं, वो भगवान से भी बड़े होते हैं। उसके लिए क्या करें, सास ससुर के जब वो सोए रहते हैं सुबह सुबह, आप जल्दी जल्दी उठे, नहा धो करके, और सास ससुर के जो गेट होता है उसमें एक नारियल ले ले आप, जो पानी वाला होता है, वो नारियल लेके उसको थोड़ा सा गेट को बजा देते हैं, नारियल के साथ ही बजाते हैं, और उसके बाद उनको जगा देते हैं। जगाने के बाद उन्हें कपड़े दिए जाते हैं। जैसे ससुर जी के पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट, नहीं तो जो भी पहनते हैं वो उन्हें दे दें, कपड़े रख दें, उसमें थोड़ी मिठाई और रुपये जरूर रखें। उसके बाद सास को जो है साड़ी पहनते हैं तो साड़ी, जो भी पहनते हैं वो उन्हें दे दें, और उसके बाद सुहाग का सारा सामान रखें, जो भी सुहाग की बिंदी, टिक्की, सिंदूर, कंगा, काजल, सब कुछ आप रखें, और चुटकी अवश्य रखें। जब आप सुहाग पिटारी करते हैं तो उसके अंदर चुटकी, जो पैरों में पैरी जाती है, उसे जरूर आप रखें, और रखने के बाद उन्हें आप दोनों को ये चीजें दें, उनमें भी रुपया रखें आप, और दोनों के चरण स्पर्श करें। देखिए, ये सब चीजें एक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत कामयाबी देती है हमें जब हम ऐसे काम करते हैं। ये उनका नेक होता है। उसके बाद भगवान है, क्योंकि पहले माता पिता ही ईश्वर है, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, आपने सास ससुर का नेक कर दिया, फिर आप मंदिर जाएं। जब आप मंदिर जाते हैं वहां पर अगर आप देना चाहते हैं तो पंडित पंडिताइन के कपड़े ले जाएं, या फिर भगवान जी के आप पट खुला सकते हैं।
और पट खुलाने के बहुत धर्म होता है ये सब चीज़ें उस दिन करने से। जैसे मैंने कहा कि करोड़ों गुना का फल होता है। तो आप कोई भी मंदिर में तो काफ़ी सारे भगवान होते हैं, कोई भी जो भगवान जी के आप पट खुलवा सकते हैं, गणेश जी के, हनुमान जी के, माता के, जो आपको अच्छे लगते हैं उनके आप पहले से, अभी तो 3-4 दिन है, तो आप पहले से जो है पर्दा ले आए, उनके नाप ले आए मंदिर का, और उतना बड़ा पर्दा ले आए। आजकल सिलाई मिल जाते हैं, या फिर आप सिलवा लें और पर्दा ले आए। वहाँ पे ठाकुर जी के अगर आप कपड़े बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कपड़े के बदले में आप उन्हें रुपया दे दें, मिठाई ले जाएं। फिर क्या करेंगे, देखिए जब आप भगवान जी के पट खुलवाते हैं तो सुबह सवेरे जाएं, जब भगवान मंदिर में पंडित जी भगवान जी को उठाने का टाइम हो तभी आप जाएं। और उसके बाद देहली का पूजन करें। जो मंदिर की देहली होती है भगवान जी के पट खुलवाने की, वहां पर देहली पे आप थोड़ा सा जल लगाएं हल्का सा, और उसके बाद वहां पर एक साथिया बनाएं और एक छाबड़ी बनाते हैं। आपको पता है जब कुआं पूजन होते हैं तो एक तरफ छाबड़ी बनाई जाती है, ऐसे गोल गोल घुमा करके, इस तरह से आप एक तरफ छाबड़ी बनाएं। दोनों बना करके उसके ऊपर आप दक्षिणा रखें, फिर हाथ जोड़ के भगवान जी को जो है उनके पट खुलवाएं। पट खुलवाने के बाद आप जो मैंने कहा आपको पर्दा लगवा सकते हैं, पर्दा दे दें और कपड़े दे दें, मिठाई दे दें, दक्षिणा दे दें, और इस तरह से पट खुलवाए जाते हैं भगवान के। वहां पर बैठ के एक आप भजन गा सकते हैं, जो भी आपको भजन आता हो, नहीं आता हो मन से आप प्रणाम करें, हे प्रभु हमारी रक्षा करना। इस तरह से भगवान जी के जो है पट खुलाए जाते हैं और उस घर आ जाते हैं। फिर घर के और नेक होते हैं, अगर आप करना चाहें जो आपको अच्छा लगे वो आप नेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कहानी भी बताऊंगी कौन कौन सी ली जाती है। जेठ का नेक करते हैं, जैसे आपसे आपके पति से जो बड़े भाई हैं उन जेठ का नेक भी होता है। जेठ को आप गुड़ की भेली दी जाती थी पहले, जैसे बड़ी बड़ी भेली आती थी ना गुड़ की बड़ी सारी, वो दी जाती थी। आजकल तो ऐसा है नहीं, तो आप थोड़ा गुड़ ले ले, जो आप खाते हैं वो गुड़ ले ले ताकि वो खा सकें। और कपड़े दे उन्हें, कपड़े दे सकते हैं, रुपया दे दें उन्हें फिर। और उस जो है जेठ जी का नेक हो जाता है, उनके चरण छू लें। उसके बाद जिठानी को भी नेक होते हैं, जिठानी के चाहे अलग रहती हो तो भी उनका नेक होता है। नेक में जिठानी को कहते हैं रसोई संभालना, पहले कहते थे, जैसे चौका में उन्हें कुछ काम देते हैं और उसके बाद जो है रसोई में चावल चढ़ा दें। आप पहले चावल बना दें और बनाने के बाद उन्हें आप बोले जिठानी को, लो जिठानी चावल संभालो और रसोई बनाओ, आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। और ऐसे करने के बाद उन्हें फिर आप जो है साड़ी दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जो भी आपके पहनते हैं वो उन्हें दे सकते हैं। और उसके बाद सुहाग पिटारी जरूर दे उन्हें, जैसे बिंदी है, चूड़ी है, कंगा है, काजल है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ये सारी चीज आप दे सकती हैं। और चुटकी अवस्थे दे उसमें। और उसके बाद उनके चरण छूले, ये उनका नेक हो गया। चाहे अलग रहते हों लेकिन ये बोल करके और उन्हें इस तरह से किया जाता है। और घर में होते हैं ननद है, देवर है। उसके बाद दोरानी का नेक भी होता है, जो छोटी वाली दोरानी होती है। अब उसका नेक कैसे होता है, आप सिंक में 2-3 बर्तन रख दें, 2-3 गिलास रख दें और उन्हें बोलें कि इन्हें आप जैसे थोड़ा सा साफ कर ले, क्योंकि जिठानी है तो हुक्म बजाती है ना दोरानी के ऊपर, पहले तो ऐसे ही कहा जाता था। तो अगर है तो उन्हें प्यार से बस 2-3 बर्तन वो जैसे साफ कर ले, फिर उन्हें भी कपड़े दें। तो ये दोरानी का नेक हो जाता है। अच्छा लगता है नेक करने से, घर के अंदर जो है नेक चार ऐसे करने से आपस में मान सम्मान, प्यार, ये सारी चीज की बढ़ोतरी होती है। उसके बाद ननद ननदेव आ जाते हैं। पहले ननदेव का करते हैं। ननदेव का पहले झोला भरते थे। झोला क्या होता है, एक पहले थैला देते थे, एक बढ़िया सा बैग आप ले लें और उसके अंदर एक तौलिया रख दें और कपड़ा रख दें, रुपया रख दें और कुछ मेवा रख दें। मेवा होती है ना, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, इस तरह से मेवा आप उसमें कुछ रख दें और उन्हें दे दें। तो ये ननदेव का नेक हो जाता है। अगर आप ननद का नेक करना चाहती हैं तो ननद के लिए एक बर्तन में, पहले तो क्या होता था, आले होते थे, जैसे हर घर में ना एक एक दीवार में आले, अलमारी जैसी आला हुआ करता था, उसके अंदर रख देते थे। अब तो ऐसा कुछ है नहीं। एक चावल का बर्तन ले ले, किसी चीज के ऊपर आप रख दें और एक खूंटी हुआ करती थी, जैसे आड़ा, उसके ऊपर खूंटी हुआ करती थी। अगर आप पहले देखा हो तो आपने पहले के मकानों में ऐसे होता है।
एक खूंटी होती थी, नहीं तो आप कोई चीज ऐसे रख दे, उसके ऊपर जो वो पहनते हैं वो कपड़े आप रख दे। पहले तो साड़ी रखते थे हम लोग। तो नीचे चावल का वो उठा लेंगी ननद, और उनको ऐसे बोलना है, रख दे, और उसके बाद लो ननद बाईसा आप ये चीर उठा लो, चीर बोलते थे उसे जैसे। तो आप वो चावल उठा लेंगी और फिर वो साड़ी को जो है उतार लेंगी, उन्हें रुपया दे दे, और ये ननद का नेक हो जाता है। अब देवर भी होते हैं घर में कईयों के। पहले तो ये सभी चीज सभी लोग होते थे, देवर जेठ ननद, और आजकल तो एक एक दो दो होते हैं। तो पता नहीं, अगर है तो किसी के आप देवर को भी जो है दे। घेवर आते हैं सकरात के दिन, तो आप घेवर उन्हें दे करके उसके ऊपर रुपया रख दे और देवर को आप घेवर दे। अब सासू के नेक बहुत सारे होते हैं। जो सासू हमारी सासू माँ होती हैं उनके नेक बहुत सारे होते हैं। वो नेक में आप जो है सासू माँ को सुबह सुबह, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उन्हें उठाते टाइम पे जो है कपड़े दे दे। दूसरा नेक होता है सासू जी का कि उन्हें पैड़ियों से उतारना। पैड़ियां मतलब सीढ़ियां उतारते हैं, पैड़ियों को छत के ऊपर ले जाते हैं और वहां पर फिर जो है उन्हें रुपये रखते जाते हैं। पहले 500 रुपया रखा, या फिर जैसे 2000 का रख दिया, फिर 500 का रख दिया, फिर 100 रुपया रख दिया। ऐसे धीरे धीरे सारी पैड़ियों पे आप रखाती जाए और सासू माँ उठाती जाए। वैसे आपके सामर्थ्य के अनुसार है कि आप 100 रुपया रखते हैं कि 500 रुपया रखते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतने रुपये रखते जाए। सासू जी सारी पैड़ियों से रुपये उठाती, यानी कि पहले बढ़े हुए रुपया फिर धीरे धीरे घटाते जाते हैं। और फिर नीचे सासू माँ को उतार करके जब पैड़ी की लास्ट पैड़ी होती है उसमें आप पग लगाई दे करके, दक्षिणा दे करके उन्हें उनका पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। तो ये उनका नेक होता है, क्योंकि हमें सासू के साथ ही रहना होता है, तो उनके साथ प्यार से रहना होता है। तो उन्हें जो है काफी सारे ये नियम बताए गए थे पहले, ये सब हमें करने चाहिए। और एक नहाने का नहलाने का भी नेक लेते हैं। पहले सुबह सबसे पहले आप उठ के नहा लें, उसके बाद सासू माँ को नहलाएं। अपने हाथों से उन्हें कमर को थोड़ा सा आप हाथ लगा दें, हाथों को रगड़े, उनके पैरों को रगड़े और उन्हें आप नहला दें। नहलाने के बाद उन्हें आप कपड़े पहनाएं। जो वो पहनती हैं उन्हें आप पहले से ले लें और उन्हें आप कपड़े पहनाएं। कपड़े पहनाने के बाद उन्हें आप रुपया दें और उनके पैर छू लें। ये एक नेक हो गया। और एक और है कि आंगन में, घर के आंगन में, चौक भी कहते हैं। पहले जो पुरानी लेडीज है वो सारी चौक में खड़ा होकर कहते हैं। तो आप रसोई आंगन में खड़ी कर दें उन्हें, और खड़ी करके आप उन्हें कपड़े दे दें, रुपया दे दें, पैर छू लें। ये एक नेक हो जाता है। और चौथा नेक है कुआं। पहले तो कुआं पर बैठा देते थे, लेकिन आजकल तो कुआं पर ऐसा कुछ है नहीं। नलके के पास आप कहीं, घर के बाहर नलका है तो वहां पर या तो आप खड़ी कर दे, या फिर आपके घर में ही कहीं नलका है तो वहां पे खड़ी कर दे, क्योंकि आजकल ऐसा कहीं मिलता नहीं है। अगर बाहर है नलका, अगर आपके पास ऐसी कोई है जहां पर पानी, पार्क वगैरह में पानी वगैरह निकालते हैं, ऐसे है, या फिर कहीं पर भी है, तो वहां पर सासू खड़ी हो जाती है और उसके बाद जाके गीत गा के फिर सासू को लेकर के आते थे वहां से कपड़े पहना करके। ऐसे भी एक नेक होता था। और पड़ोसी के भी होता था कि पड़ोसी के घर सास जो है रूस करके, मतलब गुस्सा करके वो चली जाती थी। फिर पहले कहते थे कि रूसेड़ी सासू को मना करके लेके आते हैं, तो 2-4 औरतें गीत गा के और उन्हें लेकर के आती थी। ऐसे भी था कि आप पड़ोसी घर उन्हें छोड़ दें और उसके बाद वहां पर से आप उन्हें रुपया, मिठाई और कपड़े दे करके उन्हें पहना करके घर लेकर के आते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े होते हैं। पहले सासू जी को जो है मक्खन निकालती थी हांडी से औरतें, तो वहां पर कहती लो सासू जी इसे लावना संभालो, चाकी संभालो। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मिक्सी में ही थोड़ा सा घी निकाल देते हैं मक्खन से और कहते हैं लो सासू जी आप मक्खन संभालो, रसोई संभालो। और उसके बाद उन्हें वहां पर साड़ी रख देते हैं, दक्षिणा रख देते हैं। ऐसे सासू जी के नियम होते थे कुछ, और वहां पर बेस रख देते हैं सासू जी के। तो इस तरह से करे जाते हैं। ये थे कुछ सासू जी के जो मैंने कहा। और उसके बाद जो सासू ससुर जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो पड़पोता देख लेते हैं। जैसे पोता के भी शादी हो जाती है फिर पड़पोता हो जाता है, उसे पड़पोता बोलते हैं। पोता का अगर लड़का होता है तो उसे पड़पोता बोलते हैं। उनको क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन सोने की एक सीढ़ी बनवाते हैं। देखिए सारे नेक चार कितने अच्छे थे। इनसे क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी। एक सोने की सीढ़ी यार बहुत पतली सी मिलती है। जब कोई आपने कहा होगा सोने की सीढ़ी ये चढ़ गई, ऐसे देखा है ना आपने, कहते हैं
सोने की सीढ़ी आती है, उसमें 5 लाइनें जैसी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। अब हम इतना तो सोना दे नहीं सकते कि किलो किलो सोना की हम पैड़ी बना करके इतनी बड़ी हम सीढ़ी बना करके हम दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, उस दिन वो सोने की सीढ़ी लेकर के आते हैं सुनार की दुकान कर से, बिल्कुल पतली सी होती है, भारी नहीं होती है। और उन्हें ला करके अब हमें किलो कैसे बनानी है, इतनी भारी कैसे बनानी है उसे, तो चने की दाल रख देंगे, क्योंकि इतने हम बड़े तो होते नहीं है कि पैसे वाले की हम सोने की चिड़ी दे दे। तो चने की दाल आप रख दे उसके अंदर 1.25 किलो 1.5 किलो, और उसके अंदर ये आप रख दे सीढ़ी को। और उसके बाद जो परदादी है उसका अंगूठा लगवाएं, और उसके बाद डाकोत को दान दे दें। जो शनिदेव जी के पंडित जी होते हैं उन्हें आप डाकोत को दान दे दें, या फिर आपके घर में कोई डाकोत आ रहा तो उसे भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आप देखेंगे घर की अला बला संकट दूर हो जाते हैं। ये सब जो पुराने जमाने की जो ये सब नेकचार रखते थे ना, इसमें बहुत इसका कुछ नियम होते थे, इसका महत्व होता था। घर की अला बला टलती थी, घर के संकट दूर हो जाया करते थे, और जो है घर की आधी व्याधियां भी दूर हो जाती थी। जितनी भी हम आधी व्याधियां होते हैं ना, सारे ग्रह उस दिन आते हैं, सारे शांत हो जाते हैं, सबको जो है फायदा होता है। अच्छा, इस दिन से आपको पोपाबाई की कहानी, धर्मराज की कहानी, राई की कहानी होती है पोपाबाई की, वो भी नियम लेते हैं, और अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। और मैं 2-3 दिन लगातार आपको काफ़ी सारे ऐसे नेकचार बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा। और उसके बाद जो है धरती माता की कहानी भी सुनते हैं, उस दिन काफ़ी सारे नेक लेते हैं। और तो इससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है। कैसे कैसे इन नेकों को करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी मैं आपको कथा जो है मैं अगली वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।